सद्दाम हसैन की तफसीली तारीख, इब्तदाई ज़िंदगी और पस मंज़र। सद्दाम हसैन 28 अप्रैल 1937 को इराक के शहर तकरीत के करीब अल-औजह नामी गांव में पैदा हुए। उनके वालिद हसीन अल-मजीद उनकी पैदाइश से पहले ही लापता हो गए थे और वालदा सुबहात अल्फाह ने सद्दाम को सख्त हालात में पाला। बाद में उनके मामो खैरल्ला तल्फाह ने उनकी परवरिश की, जो इशाश क्या की जो अरब कौम प्रस्ती के हामी थे और सद्दाम पर गहरा असर डालने वाले अफराद में शामिल थे। बाथ पार्टी में शमूलियत और इक़्तिदार की राह 1950 की दहाई में सद्दाम हसैन इराक की बाथ पार्टी में शामिल हो गए, जो सोशलिस्ट और अरब कौम प्रस्त नजरियात पर मबनी थी। 1950 में वो एक नाकाम बगावत में शामिल थे, जिसमें इराक के उस वक्त के वजीर आजम अब्दुल करीम कासिम को कत्ल करने की कोशिश की गई। बगावत नाकाम हुई और सद्दाम हसैन को मलिक छोड़ना पड़ा। वो कुछ अरसा शाम और मिस्र में रहे और फिर 1963 में इराक वापस आए, जब बाथ पार्टी ने मुख्तसर अरसे के लिए इक़्तिदार संभाला था। 1968 में इक़्तिदार की गिरफ्त 1968 में इराक में एक और फौजी बगावत के जरिए बाथ पार्टी ने दोबारा इक़्तिदार हासिल किया। इस बार अहमद हसन अल बकर को सदर बनाया गया और सद्दाम हसैन को नायब सदर और ताकतवर शख्सियत के तौर पर उभरते देखा गया। 1970 की दहाई में उन्होंने इराक की माइशत और फौज को मजबूत किया, तेल की सनात को कौमियाया और सिक्योरिटी इदारों को मुस्तहकम किया। सदर बनने के बाद 1969-2003 जुलाई 1911 को सद्दाम हसैन ने अहमद हसन अल बकर से इक़्तिदार हासिल कर लिया और खुद को इराक का सदर, वजीर आजम और फौज का सुप्रीम कमांडर बना लिया। इक़्तिदार संभालते ही उन्होंने अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए कई अली अहदेदारों को रास्ते से हटा दिया और जिन्हें बगावत का इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर दिया गया। ईरान इराक जंग 1980 में सद्दाम हसैन ने ईरान पर हमला कर दिया, जिसकी बड़ी वजह ईरान में 1970 के इस्लामी इनकलाब के बाद दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी थी। ये जंग 8 साल तक जारी रही, जिसमें दोनों ममालिक को शदीद जानी और माली नुकसान हुआ। लाखों लोग मारे गए, लेकिन कोई भी मुल्क फैसला कुन फतह हासिल न कर सका। 1990 में जंग खत्म हुई, लेकिन उसके असरात इराक की माइशत और अवाम पर काफी गहरे थे। कुवैत पर हमला और आलमी रद्द-अमल 1980 की दहाई के आखिर में इराक शदीद माली मुश्किलात का शिकार था। सद्दाम हसैन ने इल्ज़ाम लगाया कि कुवैत तेल की कीमतें गिराकर इराक को नुकसान पहुंचा रहा है। 2 अगस्त 1990 को सद्दाम हसैन ने कुवैत पर फौजी हमला कर दिया और उसे इराक का हिस्सा करार दे दिया। इसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका समेत कई ममालिक ने सख्त रद्द-अमल दिया। जनवरी 1991 में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने इराक के खिलाफ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से हमला किया, जिसके बाद इराकी फौज को कुवैत से निकाल दिया गया। इराक पर पाबंदियां और अवामी मुश्किलात। कुवैत पर हमले के बाद इराक पर शदीद इक़्तिसादी पाबंदियां गायद कर दी गईं, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खुराक, दवाएं और बुनियादी सहूलियात की शदीद किल्लत हो गई और इराकी माइशत तबाही के दहाने पर पहुंच गई। 2003 में अमेरिका का हमला और सद्दाम हसैन की हुकूमत का खात्मा। 2001 में अमेरिका में 9/11 हमलों के बाद अमेरिकी हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया कि इराक के पास महलिक हथियार मौजूद हैं और वो दहशतगर्द तंजीमों की मदद कर रहा है। मार्च 2003 में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने इराक पर हमला कर दिया। चंद हफ्तों में ही सद्दाम हसैन की हुकूमत खत्म हो गई और 9 अप्रैल 2003 को बगदाद पर अमेरिकी फौज ने कब्जा कर लिया। सद्दाम हसैन की गिरफ्तारी, मुकदमा और इंजाम 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हसैन को तकरीत के करीब एक ज़ेरी ज़मीन पुनाहगाह से गिरफ्तार किया गया। उन पर 1982 में अल-दजील में 183 आली शिया अफराद के कत्ल समेत कई जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ामात आयद किए गए। 5 नवंबर 2006 को सद्दाम हसैन को मौत की सज़ा सुनाई गई और 30 दिसंबर 2006 को उन्हें फांसी दे दी गई। सद्दाम हसैन की मेरास और मुतनाज़ा शख्सियत। सद्दाम हसैन की शख्सियत आज भी दुनिया भर में मुतनाज़ा समझी जाती है।
कुछ लोग इस आम पर इन्हें एक जालिम और सख्त गैर हिक्मरान मानते हैं जिन्होंने अपने मुखालिफिन को बेदर्दी से खत्म किया। दूसरी जानिब कुछ लोग गुलशन नायडन ही एक मजबूत अरब कॉम्प्रेस लीडर के तौर पर देखते हैं जिन्होंने मगरबी ताकतों के खिलाफ खड़े होने की कोशिश की। उनकी हुकूमत के दौरान इराक में सख्त हुकूमती कंट्रोल था, लेकिन मलक में बुनियादी सहूलतें मौजूद थीं। तेल की आमदनी से माइशत मुस्तहकम थी और सिक्योरिटी की सूरत हाल भी बेहतर थी। ताहिम उनके दौर में कई जंगें हुईं जिन्होंने इराक की तरक्की को शदीद नुकसान पहुंचाया। सदाम हुसैन की मौत के बाद इराक शदीद इंतशार का शिकार रहा और मलक में खाना जंगी, फरका वारिद और दहशत गर्दी में इजाफा हो गया।